अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अलाइट बैंक के अंदर टेलर की जॉब के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ आपने सर्च करना है अलाइट बैंक करियर्स। तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो टॉप पर ही आप लोगों को इनकी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जिसमें करियर सेक्शन ओपन होगा। अगर करियर सेक्शन ओपन ना हो तो आप लोग वेबसाइट में जाकर ऊपर करियर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को नीचे जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर है जी टेलर, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर। तो हम लोग टेलर के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, इनके रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो कि आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद नीचे ही आप लोगों को अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने सीधा अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप लोगों का आईडी कार्ड मांग रहे हैं। आईडी कार्ड नंबर आप लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक रैंडम सा आईडी कार्ड पुट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करना है। आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आप लोगों ने एंटर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस के आगे रेड स्टार बना हुआ है, तो इनको आप लोगों ने लाजमी फिल करने हैं और बाकियों को अगर आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। सबसे पहले है जी फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के अंदर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे कि मोहम्मद, और लास्ट नेम है अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला फर्स्ट नेम। उसके बाद फिर लास्ट नेम में अपना नेम पुट करना है, सेकंड वाला। उसके बाद है जी टाइटल। टाइटल में आप लोगों ने सिलेक्ट करना है मिस्टर या फिर मिसिस। उसके बाद है जी जेंडर में आप लोगों ने मेल या फीमेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद है जी मार्शल स्टेटस, सिंगल या फिर मैरिड। उसके बाद है जी सेक्टर, फिरका पूछ रहे हैं, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है। उसके बाद रिलीजन में आप लोगों ने इस्लाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन है डोमिसाइल। डोमिसाइल का आप लोगों ने अपना ज़िला बताना है, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर तहसील आप लोगों ने पुट बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके आगे जी आईडी कार्ड नंबर, जो कि ऑटोमेटिकली पुट हो चुका है। उसके बाद आईडी कार्ड की डेट ऑफ इशू डालनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ डेट, आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड से देखकर डालनी है। उसके बाद है जी फादर नेम आप लोगों ने पुट करना है। उसके बाद है जी डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक डालनी है इधर। उसके बाद है जी नेक्स्ट सिटी ऑफ बर्थ, कौन सी सिटी में आप लोग पैदा हुए थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने सिटी का नेम सिलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी में पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा हुआ जी होम, यहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डायल कर देना है। उसके बाद है जी सेल, अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर भी वही पुराना फ़ोन नंबर डाल सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो डिफरेंट वाला भी डाल सकते हो। उसके बाद है जी ऑफिस, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है क्योंकि ये लाजमी नहीं है। नेक्स्ट है फिर करंट सिटी, मतलब आप इस टाइम कौन से सिटी में मौजूद हो। तो यहाँ पर मैं डेरा गाजी खान टाइप कर देता हूँ, आप लोग जिस सिटी में हो आप लोगों ने टाइप कर देना है। उसके बाद बाकी के 3 ऑप्शन आप लोगों को चाहो तो इनको छोड़ सकते हो। उसके बाद है जी ईमेल, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जीमेल एड्रेस पुट करना है और जीमेल आप लोगों ने ज़रा ध्यान से पुट करनी है क्योंकि ये आप लोगों से रब्ता भी उसी जीमेल के ऊपर ही करेंगे जो आप लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। उसके बाद है जी कंफर्म जीमेल, यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा वही अपनी ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी एड्रेस इन लाइन, यहाँ पर आप लोगों ने एक ही दफ़ा में सारा अपना एड्रेस पुट कर देना है। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ मेन सिटी डेरा गाजी खान। आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस लिखा होगा वो भी डाल सकते हो, अगर आप लोग जहाँ पर हो अभी वो वाला एड्रेस भी डाल सकते हो इसमें। उसके बाद बाकी के 2 को आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट है फिर प्रेफर्ड सिटी, यानी कि आप लोगों को कौन से शहर में आप लोगों को जॉब चाहिए। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले जहाँ पर मैं हूँ, डेरा गाजी खान। उसके बाद फिर मैं कोई 7 करीबी शहर देख लेता हूँ, जैसे कि मुजफ्फरगढ़ लगता है मेरे साथ, तो मैं यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुल्तान हमारे से कुछ ज़्यादा करीब है तो फिर मैं यहाँ पर मुल्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने 2 फाइलें अपलोड करनी है यहाँ पर। सबसे पहले है जी रेज्यूमे और दूसरी है इमेज, जो कि आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है। तो यहाँ पर मैं अपनी CV अपलोड करने लगा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को क्लिक करना है चूज़ फाइल के ऊपर। उसके बाद मैं अपनी रिज्यूम को सिलेक्ट करूँगा और जैसे यहाँ पर सिलेक्ट तो हो चुकी है लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुई, तो नीचे एक अपलोड का बटन नज़र आ रहा है, तो इसको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी देर वेट करना है, ये थोड़ा टाइम लेती है अपलोड होने में। तो जैसे ही ये अपलोड होगी ऊपर ऑप्शन आ जाएगा अपलोड सक्सेसफुली, तो आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है, तो उसको भी अपलोड कर देते हैं बिल्कुल जैसे CV अपलोड की थी। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा अपलोड सक्सेसफुली। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर है जी फैमिली डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने फैमिली के एक मेंबर की डिटेल डाल देनी है। तो जैसे कि मैं फादर की डिटेल डाल देता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो ब्रदर की या सिस्टर की किसी की भी डिटेल डाल सकते हो। तो सबसे पहले है जी नेम, तो यहाँ पर आप लोगों ने उनका नेम पुट करना है। उसके बाद है जी रिलेशन, कि आपका उनसे क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर मैं फादर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोग भाई की डिटेल डाल रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों ने ब्रदर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद है जी ऑक्यूपेशन, यानी कि वो काम क्या करते हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों ने उनका ऑक्यूपेशन टाइप कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब टाइप कर देता हूँ। उसके बाद है जी जेंडर में मेल है या फीमेल, तो यहाँ पर आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी मार्शल स्टेटस, अगर आप लोग चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद है जी डिपेंडेंट, तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है तो इसको रहने देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ को छोड़ देंगे। फिर है जी फैमिली सेटअप, यानी कि जॉइंट फैमिली है या फिर अलग-अलग, तो यहाँ पर जॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद है जी रेजिडेंस टाइप, जो कि घर अपना है या फिर किराए का। उसके बाद एजुकेशन आप लोगों ने उनकी बतानी है। उसके बाद है जी मंथली इनकम, अगर आप लोग चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, लाजमी नहीं है। जब आप लोग सारी डिटेल पुट कर लोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस का बटन नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है ताकि वो चीज ऐड हो जाए। जैसे मैंने क्लिक किया, नीचे इनका रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है ट्रेनिंग या सेमिनार डिटेल्स। अगर तो आप लोगों के पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी एक रैंडम सी डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट करनी है। तो मैं तो रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने डिग्री के मुताबिक सिलेक्ट करनी है। उसके बाद है जी कंप्लीशन डेट, तो यहाँ पर भी मैंने 9वां महीना सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद है जी कोर्स डिटेल, यहाँ पर आप लोगों ने कोर्स के बारे में बताना है कि कौन सा कोर्स किया था मैंने, डिप्लोमा है, कोर्स है, जो भी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से ही नेम नजर आ रहे होंगे, मुश्किल है क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ अदर ही सिलेक्ट कर देना है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों ने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये वाली डिटेल भी ऐड हो जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है रिलेटिव एम्प्लॉय एट अलाइड बैंक। अगर तो आप लोगों का कोई रिश्तेदार वगैरह अलाइड बैंक के अंदर है तो फिर आप लोगों ने उसके डिटेल डाल देनी है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देना है, इसको लाजमी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है स्किल्स का। तो आप लोगों के पास जो जो स्किल है आप लोगों ने यहाँ पर वो बतानी है इनको। तो यहाँ पर बॉक्स नजर आ रहा है स्किल का, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने टाइप कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डाटा एंट्री। उसके बाद है जी बिगिनर, एडवांस और इंटरमीडिएट। तो डाटा एंट्री में मैं एडवांस हूँ तो फिर यहाँ पर मैं एडवांस ही लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने टाइप किया ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पर भी एडवांस करके प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये नीचे ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों के पास जो जो स्किल है तो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद सिलेक्ट करके फिर प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है एजुकेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को नोट के ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों ने अपनी हाईएस्ट डिग्री को पहले सिलेक्ट करना है। हाईएस्ट डिग्री मेरे पास बैचलर है, तो मैं यहाँ पर बैचलर टाइप कर देता हूँ। तो चलिए इसको भी पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि डिग्री का नेम आपके पास जो भी है, बैचलर है, बीए है, बीएस है, बीएससी है, एमएससी है, वहाँ पर आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जी मेजर सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद है जी इंस्टीट्यूट नेम। तो इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर थोड़े से ही मेंशन होते हैं, अगर आप लोगों को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी लोकेशन, कि कौन से सिटी में आप लोगों ने ये डिग्री की थी। तो मैं यहाँ पर डेरा गाजी खान टाइप कर देता हूँ। उसके बाद है जी ऑब्टेन मार्क्स या फिर सीजीपीए। तो आपने जितने मार्क्स या फिर सीजीपीए हासिल किए हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देने हैं। उसके बाद है जी टोटल मार्क्स या फिर सीजीपीए। उसके बाद है जी पासिंग डेट, तो ये डेट आपकी डिग्री हो या फिर ट्रांसक्रिप्ट तो वहाँ पर मेंशन होगी, तो वहाँ से देखकर आप लोगों ने यहाँ पर भी पुट कर देनी है। तो ये सब एंटर करने के बाद आप लोगों ने प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये डिग्री आपकी ऐड हो जाएगी। अगर तो आपकी डिग्री 4 साल की थी तो आप लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अगर आपकी 2 साल की थी तो फिर आप लोगों ने नीचे ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर मैंने 4 साल की डिग्री अपनी पुट की है, तो उसके बाद फिर मैट्रिक और इंटर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलते, तो उसको आप लोगों ने छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट है जी वर्क एक्सपीरियंस। अगर तो किस चीज़ का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास तो वो आप लोगों ने पुट कर देना है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इसको छोड़ देना है आपने, क्योंकि यहाँ पर लाजमी नहीं मांग रहे एक्सपीरियंस। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ, तो ऊपर यस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नीचे हम लोग ज्वाइनिंग डेट डालेंगे। ये डालने के बाद फिर नेक्स्ट है जी एंड डेट, कि आप लोगों ने काम ख़त्म कब किया था। अगर तो आप लोग काम अभी भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने आज की डेट सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद है जी जॉब टाइटल, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपका जो भी टाइटल हो आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद है जी एम्प्लॉयर, यानी कि काम देने वाला इदारा या फिर शॉप, जो कुछ भी है आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली अपनी वेबसाइट का नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद है जी सेक्टर, तो यहाँ पर आप लोगों ने उनकी कैटेगरी बतानी है, जैसे कि वो एजुकेशन सेक्टर था या फिर मेडिसिन सेक्टर था, तो वो आप लोगों ने पुट कर देना है। उसके बाद है जी सैलरी, कि आपकी तनख्वाह कितनी थी। तनख्वाह आप लोगों ने रैंडमली टाइप कर देनी है, या फिर अगर आप लोग चाहो तो एग्जैक्ट वाली भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा एंटर हो चुका है। तो इस वक्त हमारा टोटल डाटा पुट हो चुका है। तो अब आप लोगों ने एक बार अपनी सारी डिटेल्स को गौर से पढ़ लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर नहीं है तो फिर नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबमिट का बटन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ आप लोगों ने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा आ चुका है थैंक यू, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। तो जॉब हमारी अप्लाई हो चुकी है, और अगर हम लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर ये आप लोगों से जीमेल के ऊपर रब्ता कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आप लोग चाहो तो इन पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग करना चाहो तो नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसका तरीकाकार भी बिल्कुल सेम ही है।
अगर आप लोग चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे आप लोगों को सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा। तो अभी नेक्स्ट कौन सी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।